विकास बने, ऐसे नेताओं का पग फेरा इस नवलगढ़ में हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बद्रना जोड़ का पशु मेला राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा टॉप मेला होता था। एशिया का मेला सबसे टॉप होता वो परबसर का मेला होता था, पुष्कर से भी बड़ा, उससे भी टॉप नाम इस बद्रना जोड़ पशु मेले का आता था, जिसका सिर्फ गलती से कई बार निर्णय गलती से हो जाता है। वो निर्णय ऐसा हुआ कि उस समय वो लोग पहले प्लान कर लेते हैं कि अब आने वाले समय में हमें जीतना है, अब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बद्रना जोड़ का पशु मेला है, ये मेला क्यों बढ़े, ये जमीन किस तरीके से हड़पी जाए, ये प्लान जीतने से पहले तय हो गया था। जब वो जीतने के बाद उस जमीन के कब्जों को लेकर के राजस्व और नगर पालिका विभाग को साथ में जोड़ करके ये लोग हाई कोर्ट जाकर के समझौता करके और इस जमीन को डकार गए। ये प्लानिंग थी इन लोगों की पहले से। मैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से दिया हुआ विधायक एक एक कदम, एक एक पल, दिन रात 24 घंटे सोच समझ कर चलता हूं। मेरी तरफ से तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो बोल रहा हूं, मैं अंदर से बोल रहा हूं। 2-2 हजार की ट्रेन नोटों की भर के भी यदि निकल जाए तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। मैं भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ हूं। आपके दिए हुए मतदान से कुछ ही समय में आप देखना इस नवलगढ़ में कितनी शांति आएगी। मैं बहुत बार चला करके आज इस मंच के सम्मान समारोह के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि आप विराजमान एक बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं, मात्र शक्ति बैठे हैं, वो नवलगढ़ की रीढ़ है। जब आप चाहोगे, जब इस नवलगढ़ में किसी भी प्रकार की ताकत को, जो ताकत अपने वर्चस्व को गलत इस्तेमाल करी, उसको आप कभी भी खत्म कर सकते हो। ये ताकत आपके अंदर बैठी है। इसलिए कह रहा हूं, इस नवलगढ़ के अंदर जब मैं 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं और मुझे पता लग गया ये लड़के यहां बैठे दारू पी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को जगा देता हूं कि मैं एमएलए गश्त कर रहा है। इस चौराहे पर कैंपरें घूम रही है, किसी भी नौजवान को फालतू की कोई संगत मिल रही है, उसे लाकर बंद किया जाए, मेडिकल किया जाए। ये दारू पी रहा तो अपने घर पे बैठ के पी जाए, चाहे वो मेरा ही व्यक्ति हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करता हूं। क्यों? कि उसका सुधार आज नहीं तो कल होना, या तो वो दारू छोड़ देगा या वो चौराया छोड़ देगा। ये मेरी गारंटी है 4 साल में। हम सब लोग मिलकर के ही ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम सब लोग मिलकर ही ये गुंडा राज खत्म करेंगे। आने वाले समय में इस नवलगढ़ को आप याद रखना, सिक्कर और झुंझुनू जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने पहली बार के बजट में देखा होगा, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी नजर और आशीर्वाद रहा है तो इस नवलगढ़ के ऊपर रहा है। और मैं रोज कहता हूं, आजकल जो लोग विकास की कंबल ओढ़ करके इस क्षेत्र में घूमते थे, विकास पुरुष कहलाते थे, मैं पूछता हूं दिघाल से लेकर आज तक लोहारगढ़ तक कोई एक बजट में कोई माइक का लाल 1952 से लेकर आज तक इतना बजट लेकर आया है तो कोई हाथ खड़ा करके बता दो। मैं पूछना चाहता हूं, वो लोहागढ़ 24 कोसीय परिक्रमाओं में हमारी ये माताएं बहनें बरसों से जाती थी, किसी ने सोचा ही नहीं इनके पांवों में कांटे भी गड़ते हैं क्या? किसी ने सोचा नहीं 24 कोसीय परिक्रमा में टॉयलेट भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं इनका विश्राम घर भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं कि हमारा लोहारगढ़ हमारे क्षेत्र का आस्था का बड़ा केंद्र है? कभी सोचा नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्गों की दिल की इच्छा होती है बाबा परखंडी के दर्शन करने जाए? किसी ने नहीं सोचा रोपवे लेकर आए। मैं वहां से लेकर आज वहां तक के विकास गिनाने नहीं आया हूं। मैं आप सबके इस प्रेम के लिए सदैव हर पल 24 घंटे आपके लिए तैयार खड़ा रहूंगा, पलक पावड़े बिछा करके। और जो आज बागड़ी परिवार ने क्षेत्र के सभी विशेष और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर जो ये मान सम्मान दिया है, ये विक्रम जाखल भूलने वाला नहीं है।
जो कहता हूं वो याद रखता हूं। निश्चित रूप से आप ऐसे ही मेरे पे दोनों हाथों से प्रेम बनाकर आशीर्वाद बनाकर रखो और इस नवलगढ़ के अंदर निश्चित रूप से सुख शांति की धारा प्रवाह करेगी, विकास आएगा और आपको विकास का साथ देना है। इतना ही कहकर मैं फिर से पधारे हुए सभी का बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। और बागड़ी मैं तो इतना ही कह सकता हूं, कभी भी कोई राज की व्यवस्था की, कोई काम की, विकास की बात हो तो आप मुझे याद कर लेना, मैं कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। जोरदार स्वागत, तालियां बजा दें सभी अतिथियों के लिए एक बार स्वागत की इस कड़ी में। विक्रम सिंह जी जाखल जो कि बहुत बहुत शानदार है। इतना सुभाष जी लांबा सरपंच जी चेलासी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर पधारे। सुभाष जी लांबा साहब बहुत बहुत सम्मान। खेताराम जी ये शॉल उड़ा रहे हैं, ये शॉल सम्मान का है, अभिनंदन है, भाव है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय माननीय विक्रम सिंह जी जाखल साहब का। ये पुरुषार्थ का, ये अभिनंदन, ये सम्मान, ये उनकी टीम का लामा जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। ये पूरी टीम स्वागत कर रहा हूँ। विनोद जी, महेंद्र जी, जगदीश जी, नौरंग जी, गिरधारी जी, अशोक जी व बागड़ी परिवार के अन्य सदस्य शीघ्र पधारे। और हमारे जी नौरंग जी, गिरधारी जी, अशोक जी और बागड़ी परिवार के ये सदस्य, ये सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जिन्होंने अपने पद पर, अपने समय पर भाव है, ये लगाव है, अंतरंग आत्मीयता है इस बागड़ी परिवार के, जिन्होंने बनवारी लाल जी, हितेश जी थोड़ी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वे भी मंच पर विराजे। हम उनका बहुत बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। बनवारी लाल जी वो हस्ती हैं जो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सार्थक व्यक्तित्व रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक महनीय व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अलग जगाया है, जिन्होंने जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष झुंझुनू, जो कि जुझारुओं का, जो कि सेठ साहूकारों का, जो कि सैनिकों का जिला है, उसके ये जिला अध्यक्ष हैं। आज के इस आयोजन में इन्होंने यहाँ पधार करके इस आयोजन का सम्मान बढ़ाया है। हम आपका सम्मान करते हैं आदरणीय श्रीमान बनवारी लाल जी सैनी साहब का। और लीजिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बहुत समाज के अध्यक्ष हैं, आपका हम सम्मान करते हुए भी करतल ध्वनियां भी सुरेंद्र जी सैनी की लिए बजनी चाहिए, जो कि एक कष्ट से लेकर के अपने कार्यालय पर और उस रात्रि समय तक भी जन निवारण की समस्याओं को सुनते रहते हैं। ऐसे हैं हमारे सुरेंद्र जी सैनी साहब, जो कि फूल वाला के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हैं कि बल्कि जो फूलों को विक्रेता हो, जो फूल देते हो, जहां जहां वो जो बिछाता है जमाने के राहों पे फूल, यकीनन उसके भी हाथ सुगंधित होते हैं। इसलिए आपके भी